नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हकीकत कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसी जगहें जिन्हें देखकर सच में लगता है कि अरे हाँ, धरती पर स्वर्ग तो यही है। कभी सोचा है कि क्या सपनों की दुनिया सच में होती है? मतलब कुछ जगहें इतनी ज्यादा अनोखी होती हैं, इतनी अविश्वसनीय कि वो हमें किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जो हम सोचते हैं वो हकीकत बन जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना ये सफर। देखते हैं वो जगहें जहां कल्पना और हकीकत एक हो जाती हैं। ये वो जगह हैं जो साबित करती हैं कि चमत्कार हमारी ही अपनी दुनिया में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे उन जगहों पर जो पुरानी कहानियों और लोक कथाओं से आप कह सकते हैं आज भी जिंदा हैं। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों को सुनने के लिए जो इन चट्टानों और लहरों में छिपी हैं? तो हमारी पहली मंजिल है वियतनाम में मौजूद हालॉन्ग बे। जरा सोचिए, पन्ने जैसा हरा पानी और उसमें से निकलती हजारों विशाल चट्टानें। बिल्कुल वैसा ही नजारा जैसे आप अवतार फिल्म के पेंडोरा ग्रह पर पहुंच गए हो। और हाँ, इसके नाम के पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। ऐसा कहते हैं कि जब वियतनाम पर हमला हुआ था तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन अपने बच्चों के साथ आसमान से नीचे उतरा और उन्होंने ही इन द्वीपों और चट्टानों को बनाया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। असल में यहाँ 1600 से ज्यादा चूना पत्थर की चट्टानें हैं जो उस पन्ने जैसे हरे पानी से बाहर निकलती हैं। सोचकर देखिए, आप एक पारंपरिक नाव पर हैं और सरप्राइज केव जैसी छिपी हुई गुफाओं को खोज रहे हैं जो अंदर से तो एकदम किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती हैं। अच्छा, अब चलते हैं एक ऐसी जगह पर जो सच में किसी दूसरी दुनिया से आई हुई लगती है। क्या कभी ऐसे पहाड़ के बारे में सोचा है जिसकी चोटी एकदम सपाट हो और वो बादलों से ढकी हो? यह है माउंट रोराइमा, जो हजारों सालों से एक रहस्य बना हुआ है। देखिए, माउंट रोराइमा एक टिपुई है जिसे हम टेबल टॉप माउंटेन भी कहते हैं। इसकी चोटी इतनी सपाट है जैसे कोई बहुत बड़ी मेज रखी हो और ये 31 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली है। जब ये बादलों से ढक जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई द्वीप हवा में तैर रहा हो। ये जगह वाकई में बहुत पुरानी है, करीब करीब 2 अरब साल पुरानी। मतलब ये धरती की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल बनावटों में से एक है। यहाँ की जो पेमुन जनजाति है वो इसे पवित्र मानती है और इसी जगह से प्रेरित होकर सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपना मशहूर नॉवल द लॉस्ट वर्ल्ड लिखा था, जिसमें उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ आज भी डायनासोर रहते होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन जगहों की तरफ जहां प्रकृति ने खुद एक आर्टिस्ट का काम किया है। मतलब उसने अपनी छेनी से ऐसे नज़ारे बनाए हैं जो किसी महान मूर्तिकार की कलाकृति जैसे लगते हैं। कभी ऐसे जंगल के बारे में सोचा है जहां पेड़ लकड़ी के नहीं बल्कि चट्टानों के हों? जी हां, चीन के झांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क में आपको बिल्कुल यही देखने को मिलता है, जहां हजारों बलुआ पत्थर के खंभे सीधे आसमान को छूते हैं। और ये जगह इतनी ज्यादा अविश्वसनीय है कि इसी से अवतार फिल्म में दिखाए गए पेंडोरा के तैरते हुए पहाड़ों की प्रेरणा ली गई थी। जब बादल इन चट्टानों के बीच से गुजरते हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे ये हवा में तैर रहे हों। एक जादुई नजारा होता है वो। इस जगह को महसूस करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका भी है, 326 मीटर ऊंची बायलोंग एलिवेटर। ये दुनिया की सबसे ऊंची आउटडोर लिफ्ट है जो आपको इन खंभों के बीच से ऊपर ले जाती है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। तो ऊंचे ऊंचे खंभों से अब हम चलते हैं जमीन के नीचे छिपे एक अजूबे की तरफ। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जिसे हजारों सालों में सिर्फ पानी और हवा ने तराशा हो। यह है एरिज़ोना का एंटीलोप कैनियन। जब आप इसके अंदर जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे ही ग्रह पर आ गए हों। इसकी दीवारें इतनी चिकनी और घुमावदार हैं कि वे बहते हुए पानी की लहरों जैसी दिखती हैं। सच में एक अविश्वसनीय नजारा है। इस जगह को जो चीज असल में जादुई बनाती है वो है रोशनी का खेल। जब सूरज की किरणें पतली पतली दरारों से छनकर अंदर आती हैं तो दीवारें लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों में चमक उठती हैं। यहाँ की नवाजो जनजाति के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है जहाँ वो कहते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक शक्तियाँ महसूस होती हैं। तो अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां हम देखेंगे पानी की जादुई ताकत जो नज़ारों को जिंदगी देती है और दुनिया को एक नया आकार देती है। क्रोएशिया का प्लिटविस लेक्स नेशनल पार्क सच कहूं तो एक बहता हुआ स्वर्ग है। जरा सोचिए, 16 झीलें जैसे सीढ़ियों पर एक के बाद एक सजी हों और दर्जनों झरने उन्हें आपस में जोड़ रहे हों।
ये नज़ारा बिल्कुल किसी परी कथा जैसा लगता है। और ये सब एक लगातार बहते हुए सिस्टम का हिस्सा है। पानी ऊपर की 12 झीलों से बहकर कुदरती बांधों को पार करता है और फिर कई झरनों के जरिए नीचे की 4 झीलों में गिरता है। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी का रंग नीले से हरे में बदलता रहता है। सच में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा है। और हमारे इस सफर का अंत होता है एक ऐसी जगह पर जहां पानी की ताकत का राज है। अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर मौजूद इग्वाजू फॉल्स। ये दुनिया के सबसे शानदार झरनों में से एक है। अच्छा, इसकी विशालता का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना सोचिए कि ये 275 से भी ज्यादा अलग-अलग झरनों से बना है, जो लगभग 3.25 किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब ये नियाग्रा फॉल्स जैसे मशहूर झरनों से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा है डेविल्स थ्रोट, यानी शैतान का गला। कल्पना कीजिए कि आप वहां खड़े हैं और पानी की उस जबरदस्त गड़गड़ाहट और उसकी ताकत को महसूस कर रहे हैं। ये एक ऐसा एहसास है जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इन सभी अद्भुत जगहों का ये सफर यही साबित करता है कि हमें जादू खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना ग्रह इतने सारे रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सभी अविश्वसनीय स्वर्ग जैसी जगहों में से कौन सी जगह आपके दिल को छू गई? प्रकृति की कौन सी कलाकृति आपकी अगली यात्रा का सपना बन गई है? इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।